जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जो हमास आतंकवादी हैं उनके बीच जो युद्ध चल रहा है इसका कारण क्या है। क्या इजराइल फिलिस्तीन के आतंकवादियों से हार जाएगा और युद्ध अगर ज़्यादा दिन तक चला तो पूरे विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर युद्ध लंबा चला तो ये आपका खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है और खाड़ी देश से ही ये सारे पेट्रोल ईंधन वगैरह जो भी आते हैं वो वहीं से आते हैं। अगर देश में विश्व में जो है आपका ईंधन वगैरह का दिक्कत होना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है आपका थर्ड पार्टी आएगा और थर्ड पार्टी जैसे ही आएगा तो आप इतिहास पलट के देखिए कि युद्ध तभी आरंभ होता है जब किसी थर्ड पार्टी को बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया जाता है, जब जाके आपका युद्ध आरंभ होता है। महाभारत में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि श्री कृष्ण दोनों पक्षों को समझाने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे श्री कृष्ण को बेइज्जती करके हटा दिया गया था, भगा दिया गया था, जब जाके आपका महाभारत का आरंभ हुआ था। तो हो सकता है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो ये कंट्री आएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या कोई भी हो, ये कंट्री आएंगे और युद्ध आरंभ हो सकता है। क्योंकि ना तो इजराइल मानेगा ना फिलिस्तीन मानेगा। फिलिस्तीन अपनी जगह पे ठीक है, इजराइल अपनी जगह पे ठीक है। तो इसके लिए हमें इजराइल का थोड़ा सा जो है इतिहास देखना पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन का ही हिस्सा था और फिलिस्तीन जो है उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1857 में जब उस्मान का साम्राज्य था 78% मुस्लिम थे, 10% ईसाई थे और जो थे 3% वो आपका यहूदी थे। यानी जो अभी इजराइल में हैं वो यहूदी हैं, यानी वो यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि आपका जो ये उस्मान साम्राज्य था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी उस्मान साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पे जो है ब्रिटिश ने अपना दिमाग लगा लिया। यानी अंग्रेज जो ये गोरे अंग्रेज सब थे वहाँ पे अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कर क्या दिया कि इजराइल को जब वो आवाज़ उठाए तो इजराइल को जो है सपोर्ट कर दिए कि हाँ इजराइल को एक देश चाहिए और इजराइल को एक देश बनाना चाहिए, यानी यहूदियों के लिए जो है एक अलग देश का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने अपना दिमाग ये लगाया कि हम फूट डालो और राज करो करेंगे, यानी यहूदियों के लिए एक अलग देश बना देंगे और आपका जो है यहूदी से इनका मुस्लिमों का लड़ाई करवा के और हम बीच में अपना फ़ायदा उठा लेंगे। हालांकि ब्रिटिश शासक जो थे आपका अंग्रेज जो थे वो फ़ायदा उठाया भी, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने कर दिया था। भारत में जब वो आज़ादी मिलने वाली थी या वो जाने लगे थे यहाँ से तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, पाकिस्तान के बीच में कर दिया कि हम आप मुस्लिम को आप अलग देश करवा दीजिए। वहाँ पर जो है आपका काफ़ी बवाल हो गया और देश आपका देखिए पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। सेम कंडीशन वहाँ पे भी हो गया। तो ये बात जब है आपका यूएनए में पहुँचा तो यूएनए ने जो है यहाँ पे कहा कि ठीक है हम फिलिस्तीन को जो है 3 भाग में बांट देंगे। फिलिस्तीन को हम 3 भाग में 3 टुकड़े में काट देंगे। 1947 में यूएनए ने फिलिस्तीन को जो है 3 भाग में बांटने का फैसला लिया कि एक जो है यहूदियों को मिल जाएगा, दूसरा जो है अरब को मिल जाएगा और तीसरा जो है यूरूशलेम को मिल। 14 मई 1948 को अंग्रेज का राज खत्म हो गया। जैसे ही अंग्रेज का राज खत्म हुआ यहाँ पे इजराइल ने जो है अपना दिमाग लगा दिया और इजराइल को एक स्वतंत्र देश जो है घोषित कर दिया। जैसे ही स्वतंत्र देश घोषित किया तो दुनिया भर के जो यहूदी थे वो इजराइल में आने शुरू कर दिए। इजराइल के आसपास के जो आपके शहर थे उनमें भी आना शुरू कर दिया। यहीं से मेन युद्ध का जो है आपका आरंभ हो गया। यहीं पे जो है आपका बीज जिसे कहते हैं बो देना, युद्ध का बीज यहीं पे बो दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा यहूदियों पे ऐसा अत्याचार किया गया था, ऐसा नरसंहार किया गया था कि कहते हैं कि उनकी पीढ़ी भी याद रखेगी, आने वाली संतनत भी याद रखेगा। सेम कंडीशन कर दिया था यहूदियों के साथ, यानी उनको इतना नरसंहार कर दिया गया था, इतना काटा गया था उनको कि उनके बच्चे तक, यानी जो पेट के अंदर जो बच्चे थे ना उनके भी रूह कांप गए थे, ऐसा नरसंहार किया गया था। ये बात यहूदी जो है अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर भर लिए थे कि कुछ भी हो आज ना कल हमें बदला लेना है। जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम 1947 में जब ये देश का बंटवारा हुआ था तो हमारे लोगों को काटा गया था, हिंदुस्तान में भी काटा गया था, लेकिन आज भी वही कहीं ना कहीं ये दोष है, ये ईर्ष्या रह गया है दोनों के, यानी हिंदू में मुस्लिम में यही ईर्ष्या रह गया है कि आज भी हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को मारना चाहते हैं। यही चीज़ हो गया यहाँ पे कि इजराइल में जो है आपको यहूदियों को एक वो मिल गया, मौका मिल गया कि अपने संतानों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बताने लगे कि हमारे साथ बहुत ही भयंकर अत्याचार हुआ है, बहुत ही भयंकर चीज़ हुई है और ये चीज़ यहूदी को याद रहने लगा, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद अपना रखना शुरू कर दिया। जब इजराइल अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया तो दुनिया भर के जो यहूदी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ वहाँ भटक गए थे वो इजराइल में आने लगे थे। इससे क्या हुआ कि आने अगल बगल के जो शहर थे उसमें भी वो बसने लगे, जिस पर अरब कंट्री के जितने भी लोग थे, यानी जो भी मुस्लिम थे, ये आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। जैसे ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिए तो ये सोचा, इजराइल ने सोचा कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध आरंभ करने के बाद इसने अपना बदला जो है
इनके दिल में तो आग थी, धधक रही थी। ये अपना बदला जो है पूरी तरह से अरब कंट्रियों के साथ ले लिया, साथ साथ जो है यरूशलेम को भी जीत के इजराइल में ही मिला लिया। बस अभी जो युद्ध चल रहा है मेन जगह वहीं पे चल रहा है, यानी यरूशलेम जो है आपका वहीं पे युद्ध चल रहा है कि फिलिस्तीन कह रहा है कि हम पूरे फिलिस्तीन को फिर से बनाएंगे, यानी इजराइल को भी नहीं रहने देंगे। इजराइल भी फिलिस्तीन का हिस्सा था, तो हम फिलिस्तीन को भी जो है, इजराइल को भी जो है फिलिस्तीन में मिला लेंगे। और ये कह रहा है कि हमारे वहाँ पे यरूशलेम पे जो जहाँ पे उसने अपने जीत लिया था वहाँ पे आपके काफ़ी सारे लोग हैं, इसके इजराइल के लोग रहते हैं, यानी वो हम नहीं देंगे। हालांकि यूएनए में या कोर्ट में ये बात जाएगा तो यहाँ पे इजराइल दोषी है, यहाँ पे इजराइल का दोष आ जाएगा कि इजराइल ज़बरदस्ती कब्जा किया है, जैसे अभी पाकिस्तान जो है हमारे हिंदुस्तान के पीओके के टुकड़े को कब्जा कर लिया। इजराइल चाह रहा है कि युद्ध करके हम इसको निपटा दें। अब जाहिर सी बात, आप सिंपल से उदाहरण से समझिए कि अभी पाकिस्तान जो है हमारा पीओके ले लिया है। अगर पाकिस्तान काबिल होता, पाकिस्तान में अगर इजराइल की तरह पावर होता तो वो क्या करता, आपको पीओके देता? नहीं देता भारत को, भारत से युद्ध लड़ लेता और भारत को युद्ध में जो है इतना बर्बाद कर देता कि पीओके का नाम ही भुला देता। जबान से जो अभी हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि पीओके हमारा है, वो भुला देता। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे ऐसा किया नहीं। पाकिस्तान के जो है सारे के सारे हम लोग अभी मंगल तक पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए और ये जो है बॉर्डर क्रॉस करने पे लग गया। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं किया। इजराइल के जो भी लोग थे, या अभी भी इजराइल में आपका 3 साल जो है कठिन ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। आर्मी की 3 साल की ट्रेनिंग होती है, लड़कियों के लिए कम होती है। तो वहाँ पे जो है उन्होंने अपने बच्चों को, अपने आने वाले संतानों को ये बताए कि तुम्हारे साथ जो है इतना भयंकर अत्याचार हुआ है जिसके लिए तुम्हें युद्ध के लिए एनी टाइम एनीवेयर तैयार रहना है। और वो अपने सेना को हमेशा के लिए तैयार रखते हैं। तो आपका जो है ये चाह रहा है, इजराइल चाह रहा है कि युद्ध करके निपटा लूँ, क्योंकि कोर्ट तक बात गई, यानी ये जो विश्व का कोर्ट होता है उस कोर्ट तक बात गई तो हमें ये ज़मीन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कागजी के मुताबिक से वो अलग ही देश था। यरूशलेम एक अलग देश था जिसको इजराइल ने जीत लिया था, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग कोर्ट में जाएं तो इसको पीओके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा था, उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। हालांकि भारत छोड़ेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक दिन जो है ना घुस के मारेंगे उसको और वहाँ से भगाएंगे। तो यही चीज़ जो है हो गया। अब आते हैं कि क्या फिलिस्तीन के जो आतंकवादी हैं वो इजराइल से जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इजराइल से वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि इजराइल के टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा तेज है, इतना ऊपर तक है कि जितनी इनकी सोच है, यानी जहाँ पे इनकी सोच ख़त्म हो जाती है फिलिस्तीनियों की, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। अभी देखिए 2 दिन पहले का कि इतने रॉकेट के द्वारा हमला किया गया, लेकिन इजराइल पे एक भी रॉकेट नहीं गिरा। लेकिन इजराइल ने रॉकेट का हमला किया तो उसके जो है बिल्कुल अंदर तक घुस के मारा है। तो समस्या जो है यही हो गया है कि इजराइल अपना युद्ध करना चाहता है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, और फिलिस्तीन जो है वो ये चाह रहा है कि मैं लोगों के सामने, यूएनए के सामने, विश्व के सामने ये रखूं कि ये गलत ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और गलत से ले रखा है। यहाँ पे इजराइल जो है आपका खुले सांड की तरह लड़ता है, उसे किसी का कोई परवाह नहीं। वैसे भी अगर आपको पता हो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे रोने वाला कोई नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं हासिल करना है, तो आप भी खुले सांड की तरह हो जाओगे। सेम टू सेम हो गया है। इजराइल ये सोच लिया है कि भैया अगर हमारे ऊपर कुछ होगा ना, या हमारी अस्तित्व खतरे में आएगी ना, तो पूरे वर्ल्ड के अस्तित्व को हम खतरे में डाल देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती जो है इजराइल की है, फिलिस्तीन की गलती नहीं है। फिलिस्तीन के आतंकवादियों का बस ये कहना है कि उस जगह को छोड़ के हट जाओ या उस जगह को छोड़ दो, लेकिन इजराइल ऐसा करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल नहीं छोड़े। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।